ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुक्ति हो शीघ्र माता की, मिटे व्यथा उनके मन की। करने हेतु इंद्र का शोधन, हनुमत बैठे उनके ही आसन। इंद्रासन की हुई मर्यादा भंग, हनुमत पाएंगे कठोर दंड। किंतु नहीं हनुमत को चिंता, प्रस्तुत है देने घोर परीक्षा। देवराज, मेरी प्रार्थना है कि आपको जो दंड देना है वो अभी आप दे दीजिए। मैं आपको 2 दिवस से ढूंढ रहा हूँ और मुझे कहा गया है कि स्वर्ग लोक में केवल 5 दिवस ही रहा जा सकता है। और मुझे आपकी अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले भी तो जाना है ना। हनुमान, स्वर्ग में सारे कार्य नियम से ही होते हैं। मैं भी नियमों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए ये कल न्याय सभा में ही तय होगा। एक और दिन समाप्त। अब कल का दिन निकलेगा न्याय सभा की कार्यवाही में। आगे भी ऐसा ही कुछ करके तुम्हारे 5 दिन निकलवा दूंगी मैं हनुमान। अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी मैं। हनुमान ने तो अपनी मित्रता निभाई, किंतु मैं? बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने जयंत। हनुमान को अपराध के लिए उकसाया और फिर घड़ियाली आंसू बहाकर उसे अपने पक्ष में बोलने के लिए विवश कर दिया। इसी तरह उससे अपराध करवाते जाओ और मित्रता का ढोंग भी करते जाओ। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से। जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? वो देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से छुप छुप कर भीतर चला आया। प्रतीत होता है कि ये भी हनुमान के प्रति द्रवित हो रहा है। जयंत, भूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं और मैं देख रही हूँ कि तुम में देवराज बनने के सारे गुण हैं। एक अच्छे राजनीतिज्ञ को ये करना पड़ता है और तुमने अपने कार्य को बड़ी निपुणता के साथ किया है। मैंने तो इंद्रदेव को ढूंढने के लिए ये सब किया कि उनकी अनुमति से शीघ्र ले जाऊंगा माँ को, किंतु सब उल्टा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ हनुमान? माता की चिंता लगी हुई है। हनुमान, चिंता तो अब तुम्हें ये करनी चाहिए कि यदि तुम्हारी माता को तुम्हारे इंद्रासन पर बैठने के बारे में पता चला तो क्या होगा? हाँ, वो चिंतित हो ही जाएंगी। हाँ, मैं अभी उन्हें जाकर सब बता देता हूँ। और उन्हें समझा भी दूंगा कि वो चिंता ना करे। मैं चाहता हूँ। अंजना से मिलने का अर्थ है कि एक नियम और तोड़ने जा रहा है हनुमान, और अब यही दृश्य तो उर्वशी और मेरे लिए देखने योग्य होगा। बड़ा आनंद आएगा हम दोनों को।
हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान मेरे ही पास आ रहा है। ये तो सच में ही हनुमान आ रहा है। हनुमान, तुम स्वर्ग का नियम तोड़कर यहाँ मेरे पास क्यों आ गए? मैं स्वयं को नहीं रोक पाया माँ। मुझे लगा कि आपको मेरी चिंता हो रही होगी। ये तो नियम पर नियम तोड़ते जा रहा है। यदि तुम अपने पुत्र का भला चाहती हो पुंजिक स्थला, तो जैसे ही न्याय सभा समाप्त हो, इसे शीघ्र ही पृथ्वीलोक पर वापस भेज दो। पुत्र हनुमान, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मेरे लिए अपराध पर अपराध किए जा रहे हो। वचन दो मुझे, न्याय सभा का निर्णय हो जाने के पश्चात तुम शीघ्र ही यहाँ से लौट जाओगे। माँ, मैं लौटूंगा तो आपको साथ लेकर ही लौटूंगा। हठ मत करो हनुमान, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। किंतु माँ, बस अब जो मैं कह रही हूँ वही तुम करोगे। स्वर्ग के नियम तोड़कर तुम पहले ही अपराध कर चुके हो, उसका दंड तुम भोगोगे और पीड़ा मुझे हो। अब उचित यही होगा कि न्याय सभा के पश्चात तुम वापस लौट जाओ अपने पिताश्री के पास। माँ, मैं सुमेरु पिताश्री के पास लौट तो जाऊंगा, किंतु आपको साथ लेकर मैं जानता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी पीड़ा होगी मेरा विछोह, और मेरे लिए भी हर दंड से बड़ा दंड होगा आपसे दूर होना। माँ, माँ, क्या आपका हृदय नहीं कह रहा है कि आपका पुत्र हनुमान आपको यहाँ से ले जाए? माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना? क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊं? मेरा विश्वास कीजिए माँ, यहाँ से जाएंगे तो हम दोनों ही, ये मेरा वचन है। देवराज, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। पुंजिक स्थला, तुम पुत्र मोह में पड़कर अप्सरा धर्म का उल्लंघन कर रही हो। अप्सरा के लिए पुत्र माता जैसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा मत कहिए देवराज। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। देवराज, मेरा हनुमान अबोध बालक है। अबोध होता तो स्वर्ग द्वार से भीतर ही नहीं आ पाता वो। देखो पुंजिक स्थला, स्वर्ग के नियम सबके लिए समान होते हैं। इनका पालन हम सबको करना ही होता है। यदि हम स्वर्गवासी इनका पालन नहीं करेंगे तो फिर पृथ्वीवासियों से क्या आशा रखेंगे? अब तो क्षमा हो या दंड, जो भी होगा न्याय सभा में ही होगा। प्रणाम सप्तऋषि। हनुमान,
तुमने जो भी किया है हमें सब ज्ञात हुआ है। क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि तुमसे यह अपराध हुआ है? तुम्हारा अपराध गंभीर है और तुम्हें दंड भी गंभीर मिलेगा। मैंने जो कुछ भी किया है उसका उद्देश्य है मेरी माँ की मुक्ति। किंतु ये सब कार्य मैंने ही किए हैं। ये अपराध मुझे स्वीकार है। इसे इसी क्षण स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देना चाहिए। शांत रहिए। हनुमान ने इंद्रपद की गरिमा से परिहास किया है। इंद्रदेव के अधिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। इंद्रासन की मर्यादा को भंग किया है। स्वर्ग के सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने देवराज इंद्र से अनुमति ली हो या उन्हें युद्ध में पराजित करके इंद्रासन को विजित किया हो। किंतु हनुमान ने ना तो देवराज इंद्र से अनुमति ली है और ना ही उनसे युद्ध करके उन्हें पराजित किया है। इसलिए हनुमान दंड के पात्र हैं। हनुमान ने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। स्वर्ग दरबार के रक्षकों से बचने के लिए हनुमान ने लघु रूप धारण करके अनधिकृत प्रवेश किया। हनुमान ने वरदान की शक्तियों के बल से ही इंद्रासन को ग्रहण किया है। यदि हनुमान के पास वरदान की शक्तियां ना होती तो वो ये अपराध कभी नहीं कर सकता था। अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि क्योंकि अपराध के मूल में हनुमान को वरदान से मिली शक्तियां हैं, अतः सर्वसम्मति से हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि हनुमान को अपने वरदानों का त्याग करना होगा। आप सब पूजनीय ऋषिगणों का आदेश मुझे मान्य है। माता को मुक्त कराने के लिए अपने वरदान तो क्या अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। नहीं पुत्र,
तुम्हारी ये वरदानी शक्तियां संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। मेरा संसार तो आप हैं माँ। आपकी मुक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। अपने अश्रु से मुझे दुर्बल मत बनाइए माँ। आज तक आपने मुझे वीरता का पाठ पढ़ाया है। आज उसी वीरता से मुझे अपने अपराध का दंड भुगतने दीजिए। आप जाइए माँ। मुझे दुर्बल मत कीजिए माँ। आप जाइए। संपूर्ण देव सभा में ये घोषणा करता हूँ, आज से, अभी से मैं अपने वरदानों से पाई हुई शक्तियों का त्याग करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुँचाएंगे। तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरदानों का करते हैं दान, हनुमत का यह त्याग महान। छाया मुख पर दिव्य आलोक, देख है विस्मित तीनों लोग। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ, माँ, आप विलाप मत कीजिए। मेरे पास वरदानी शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद तो है।
माँ के आशीर्वाद से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माँ। देवराज जी, मैंने न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की। कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुक्ति हो शीघ्र माता की, मिटे व्यथा उनके मन की। करने हेतु इंद्र का शोधन, हनुमत बैठे उनके ही आसन। इंद्रासन की हुई मर्यादा भंग, हनुमत पाएंगे कठोर। देवराज, न्याय सभा द्वारा दंड भुगत लिया है। अब आप मुझे अनुमति दें माँ को स्वर्ग से ले जाने की। हनुमान, तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। मैं देवराज इंद्र तुम्हें अपनी मां को ले जाने की अनुमति देता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान की विजय मेरी पराजय है। मुझे ही कुछ करना होगा। माँ, अब हम वापस सुमेरु लौट सकते हैं, पिताश्री के पास। हाँ पुत्र, अब हम अपने संसार में लौट जाएंगे, जहाँ पर मेरे साथ मेरा हनुमान होगा, मेरे स्वामी होंगे, मेरा सुमेरु होगा, जो इस स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। चलिए। नहीं,
प्रणाम देवगुरु। प्रणाम। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। प्रणाम देवगुरु। ये नहीं हो सकता देवराज इंद्र, अंजना नहीं जा सकती। किंतु देवगुरु, देवराज इंद्र ने तो अनुमति दे दी है, अब माँ वापस क्यों नहीं जा सकती? इसलिए वत्स, क्योंकि अंजना का श्राप अभी मिटा नहीं है। यदि ये श्राप से मुक्त हुए बिना सुमेरु लौटेंगी, पूरा परिवार श्राप की कलुषित छाया में आ जाएगा। आपने उचित किया जो सही समय पर मुझे रोक लिया, अन्यथा मेरे कारण मेरे परिवार के साथ अनर्थ हो जाता। उत्तम, अति उत्तम। हनुमान की वरदानी शक्तियां भी चली गईं और माँ भी प्राप्त नहीं हुई। देवगुरु, मैंने पुण्य करके ही देवराज का पद पाया है, तो क्या मैं नहीं कर सकता अंजना को श्राप मुक्त? नहीं देवराज इंद्र, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर माँ को श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जिन ऋषि ने आपकी माता को यह श्राप दिया है, वही ऋषि इस श्राप को वापस ले सकते हैं हनुमान। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। किंतु उन्हें भी इस श्राप को वापस लेने के लिए मनाना होगा। मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। आप बताइए वो कहाँ मिलेंगे? प्रमदा वन में पद्म सरोवर के निकट श्वेत शिला, उसी शिला पर उनकी कुटिया है। ये ऋषि वहीं तपस्या कर रहे हैं। प्रमदा वन, श्वेत शिला। मैं भी देखती हूँ अंजना, तुम कैसे मुक्त होती हो श्राप से। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, जिससे कि मैं प्रमदा वन जाकर अपने उद्देश्य में सफल होकर वापस लौटूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देव गुरु बृहस्पति की आज्ञा, कैसे करेंगे हनुमत अवज्ञा। व्यर्थ हुई इंद्र की अनुमति, माता नहीं पाएंगी मुक्ति। मातृ प्रेम से होकर वंचित, हनुमत हुए अति विचलित। करनी होगी और प्रतीक्षा, नियति लेगी घोर परीक्षा। धन्यवाद। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम्हारा मनोरथ सफल हो हनुमान। प्रणाम। प्रणाम देवगुरु।
तुम्हारा कल्याण हो हनुमान। मैं तुम्हें उस ऋषि तक पहुंचने ही नहीं दूंगी हनुमान। कैसे करोगे तुम ये सब पुत्र? दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है अब तुम्हारे पास। माँ, आपके आशीर्वाद का बल है मेरे पास और पिताश्री का दिया हुआ अभ्यास और वायुदेव द्वारा दी गई उड़ने की शक्ति। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप चिंता मत करिए माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा के ले जाऊंगा। आज्ञा दे माँ। प्रणाम। माँ के मन में भारी क्लेश, पुत्र को जाने का देश। माँ के अंतर मन को जान, हनुमत सोचे बड़ा निदान। धैर्य और विश्वास दिलाते, माँ को बजरंगी समझाते। पाएंगे हर संकट पर जय, अंजनी पुत्र है महानिर्भय। जा तो रहे हो हनुमान, किंतु स्मरण रहे, तीसरा दिन समाप्त होने को है। अब तुम्हारे पास मात्र 2 ही दिन शेष। देवराज, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैंने इन सभी बाधाओं को पार किया, ठीक उसी तरह से ये बाधा भी समाप्त हो जाएगी। आज्ञा दे माँ, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता को श्राप मुक्त कराने, चले ऋषिवर का कोप मिटाने। नयनों में है दृढ़ निश्चय, नहीं हृदय में कोई संशय। सब बाधाओं को नष्ट करेंगे, हनुमत माता के कष्ट हरेंगे। नव ऊर्जा से भर कर प्राण, मुक्ति यात्रा पर चले हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। यही प्रमदावन लग रहा है। वो श्वेत शिला भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे सब कुछ शीघ्र ही करना होगा। समय बहुत तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। मात्र 2 दिवस ही शेष हैं। पद्म सरोवर तो यही लग रहा है। इसके निकट ही कहीं होनी चाहिए वो शिला। तो उस ओर है वो श्वेत शिला।
वीरों, यही हो ऋषि की कुटिया। हनुमान मेरी मुक्ति के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, किंतु ये उर्वशी बार बार उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। कहीं पुनः कोई बाधा न उत्पन्न करे, मुझे उसे रोकना होगा। मातली जी, क्या बात है, आप बहुत विचलित लग रहे हैं। देवी अंजना, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंद्रलोक नहीं अप्सरा लोक बन गया हो। स्वर्ग में रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मातली जी? आप तो स्वयं देख रही हैं उर्वशी को, क्या क्या नहीं कर रही हैं वो, किस तरह सता रही हैं हनुमान को। अब पुनः निकल पड़ी हैं कुछ करने को। क्या वो अपने कक्ष में नहीं है? कक्ष ही नहीं, वो तो स्वर्ग से भी बाहर निकल गई है। प्रणाम। हे महादेव, उर्वशी पुनः हनुमान के लिए कोई संकट न उत्पन्न करते। उसकी रक्षा करना प्रभु। ये ऋषिवर जी की कुटिया कहाँ है? हाँ, यहाँ आसपास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है ये कुटिया। देवगुरु ने तो यही स्थान बताया था कुटिया का, कि पद्म सरोवर उस श्वेत शिला के निकट। अब कुटिया कहाँ है? काम तो कर दिया है यक्षों ने अपना। तो तुम हो स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी। मैं यक्षराज हूं सुंदरी। लंकेश्वर रावण ने मुझे वो एक कार सौंपा जिसके लिए तुमने उनसे विनती की थी। अच्छा, तो आप हैं यक्षराज। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आपने उस ऋषि का अपहरण करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है यक्षराज। सुंदरी, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि यक्ष पति बनने के योग्य
मैं ही था। महादेव और अन्य देवताओं ने कुबेर को यक्षपति बना दिया। उन देवताओं के विरुद्ध तो मैं कुछ भी करने को तत्पर था। अच्छा हुआ जो लंकेश्वर रावण ने मुझे ये अवसर दिया। बस यक्षराज, अब आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार वो वानर बालक हनुमान उस ऋषि को यहाँ से सुरक्षित न ले जा पाए। मैंने जो कहा सुना ना आपने? मैंने उस ऋषि को जहां भेजा है वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी है। वो बालक वानर क्या, मेरी इच्छा के विरुद्ध वहां कोई भी नहीं जा सकता। बस अब मेरी योजना सफल हो जाएगी। ये 5 दिन तो ऋषि को ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएंगे हनुमान के। अंजना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जो कार्य मैं बहुत समय से करना चाह रही थी, आपने उस कार्य को संभव कर दिया। तुमने मेरे कार्य को सराहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम मुझे क्या दोगी इस कार्य के बदले में? स्वर्ण, रजत, माणिक, मोती, जो चाहे जितना चाहे मांग लीजिए। माणिक मोती तो भरे पड़े हैं यक्षलोक में। मैंने वो सब पाने के लिए यह कार्य नहीं किया। तो फिर मैं क्या दे सकती हूँ आपको? स्वर्ग का सिंहासन तो मैं दे नहीं सकती। मुझे तो कुछ और ही चाहिए जो तुम मुझे दे सकती हो। अच्छा, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम चाहिए सुंदरी। तुमने एक तपस्वी को तो यक्षलोक पहुंचा ही दिया, अब तुम जैसी एक विलासिनी सुंदरी की आवश्यकता है वहां। यूं पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगी। बचाओ! यूं पीछे हटना उचित बात नहीं सुंदरी। तुमने ही कहा था जो चाहे मांग लो। मैंने तुम्हें मांग लिया सुंदरी। मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूं, प्रेम से, पल से या छल से। अब से तुम मेरी रानी बनके मेरे भवन में रहोगी। अपनी सीमा में रहो यक्षराज। मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की।
अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। ये तुम अनुचित कर रहे हो यक्षराज। मैं इंद्रदेव से बोल दूंगी। क्या कहोगी देवराज? यही कि तुम्हारे कहने पे मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, उस निर्दोष बालक को सताने के लिए। बहुत सही किया तुमने तो। छोड़ दो मुझे यक्षराज। बहुत हो गया, अब शांति से चलो मेरे साथ। भागकर कहां जाओगी सुंदरी? छोड़ दो मुझे दुष्ट। रक्षा करो कोई मेरी, बचाओ। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। सबसे दूर ले जाऊंगा। अरे वाह, आश्चर्य है। ये वन, सरोवर और वो श्वेत शिला बिल्कुल वैसे ही है जैसे देवगुरु ने बताई थी। बस कुटिया नजर नहीं आ रही है। यहाँ आसपास कोई और भी नहीं है जिससे मैं पूछ सकूं कि कुटिया कहाँ है। रक्षा करो मेरी, बचाओ। रक्षा करो मेरी, बचाओ, बचाओ। रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी। ये सहायता के लिए कौन पुकार रहा है? छोड़ दो मुझे यक्षराज। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वानर, मेरे सामने से हट जाओ। उर्वशी मौसी को मुक्त कर दो। मौसी? अरे भोले भाले बालक, ये मौसी नहीं तुम्हारी शत्रु है। तुम्हारी इसी मौसी के कहने पर मैंने उस ऋषि का अपहरण किया, जिससे तुम अपनी माँ को श्राप मुक्त करा सकते थे। इन्होंने जो किया उससे तुम्हारा ये करना उचित नहीं है। ये मेरी माँ के समान है। नारी का अपमान ईश्वर का अपमान होता है, और मैं किसी नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। मुक्त कर दो मौसी को। मेरा मार्ग रोकने का प्रयास मत कर वानर बालक। यक्षराज हूं मैं। तुम यक्षराज हो या रक्षराज हो, छोड़ दो मेरी मौसी को और ये बताओ कि तुम उन ऋषि को कहाँ ले गए हो। ऐसे नहीं मानोगे तुम वानर बालक। जयंत, हनुमान लौट आया क्या? आप हनुमान की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं?
उसे जब आना होगा वो आ जाएगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र। हनुमान ने इस छोटी सी आयु में इस संसार को प्रलय से बचाया है। अपनी माँ की मुक्ति के लिए देवताओं के दिए हुए वरदान तक ठुकरा दिए। हनुमान जैसा पुत्र भाग्य से मिलता है। तुम्हें तो उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी माता शची और तुम्हारे पिता देवराज इंद्र हनुमान को तुमसे अधिक मानते हैं। पुत्र तुम हो उनके, किंतु हनुमान से वो इतने प्रभावित हैं कि वे उसके भक्त बन गए। उन्हें तो लगता है कि हनुमान के समक्ष उनका पुत्र जयंत किसी योग्य नहीं। क्या सोच रहे हो जयंत? तुम देवराज के पुत्र हो। जो सम्मान के योग्य हो उसका सम्मान करने का गुण तुम में होना चाहिए पुत्र। आपको और पिताश्री को तो बस सारे गुण हनुमान में ही दिखाई देते हैं। मैं तो जैसे किसी योग्य हूँ ही नहीं। उर्वशी जी से पूछिए, उन्हें मुझ में भविष्य में होने वाले देवराज के गुण दिखाई देते हैं। देवराज बनाना चाहती हैं उर्वशी जी मुझे। मुझे सब ज्ञात है वानर बालक। तुम्हारे पास वरदानों की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, किंतु तुमने अपनी मूर्खता से सब त्याग दिया। अब बिना उन शक्तियों के ना तो तुम मेरा कोई अहित कर पाओगे और ना ही मुझे रोक पाओगे। हाँ, अब वरदानी शक्तियों के बिना मुझे संभल कर युद्ध करना होगा इनसे। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लोक हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहुलो, उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो, उजागर जय। चलिए मौसी जी। हाँ, हाँ। वानर, इतना सहज नहीं है उर्वशी को मुझसे मुक्त कराना। ये क्या हो गया एकाएक? अब क्या करूं मैं? समय रहते ही मैंने ऋषिवर को नहीं ढूंढा तो माँ भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। और मैं क्या करूं? अब देखना, ना तो तुम्हें तुम्हारी मौसी मिलेगी और ना तुम्हारी माँ। अब तो 2 ही दिवस शेष हैं। मुझे शीघ्र ही यक्षराज को ढूंढकर उर्वशी मौसी और ऋषिवर की रक्षा करनी होगी, नहीं तो मेरी माँ मुक्त नहीं हो पाएंगी। मेरी माँ का आशीर्वाद
मेरे साथ है और माँ का आशीर्वाद जिसके साथ होता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। समय व्यतीत होता जा रहा है। हनुमान के पास तो वरदानों की शक्ति भी नहीं है। वो कैसे अपना कार्य पूर्ण करके समय रहते लौट पाएगा? हे महादेव, उसकी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे हनुमान की इतनी चिंता लगी हुई है। अंजना तो हनुमान की माँ है, उसके हृदय की पीड़ा तो अथाह होगी। अंजना, प्रणाम देवी शची। प्रणाम। चिंता मत करो, हनुमान अपना कार्य पूरा करके ही आएगा। मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना कर रही हूँ। क्या हुआ है रावत? किसे दिखा रहे हो अपना ये रोष? हनुमान को भ्रमण कराने ले गए थे ना, पिताश्री की अनुमति के बिना। उसे तो दंड मिल गया, तुम्हें भी इसका दंड अवश्य मिलेगा। और हाँ, मुझे बड़ी चिंता हो रही है तुम्हारे उस वानर मित्र की। क्या होगा उसका? उर्वशी ने तो उसे ऐसा उलझाया है कि वो सारा समय उस ऋषि को ढूंढने में लगा देगा। कुछ नहीं कर पाएगा वो। ए रावत, तुमने मुझे गिराने का प्रयास किया है, तुम्हें दंड मिलेगा इसके लिए। सैनिकों, पकड़ो इसे, ये कहीं जाने ना पाए। ये तुमने उचित नहीं किया है रावत। समय निकलता जा रहा है, क्या करूं मैं? कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। ये तो ऐरावत की चिंगाड़ने की ध्वनि है। मित्र ऐरावत, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मित्र, मैं बड़ी उलझन में उलझ गया हूँ। मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि उर्वशी मौसी को और ऋषिवर जी का उसने अपहरण कर लिया है। अवश्य ही वो उन्हें यक्षलोक ले गया होगा। क्या तुम्हें ज्ञात है कि यक्षलोक कहाँ है? नहीं मित्र ऐरावत, मैं तुम्हारी पीठ पर पुनः बैठा तो तुम्हें दंडित किया जा सकता है। मित्र, मैं तुम्हें संकट में नहीं डाल सकता। क्या हम दोनों साथ साथ चले उड़ते हुए? चले ऐरावत। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। राम दूत अतुलित
अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अच्छा, तो ये है यक्षलोक का द्वार। क्या हुआ मित्र, तुम ठहर क्यों गए? क्या तुम आगे जाना नहीं चाहते? तुम्हारा आगे ना जाना, इसका तो कोई विशेष कारण होगा। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद मित्र, मैं आगे संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो मित्र, मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। उर्वशी, जिन कोमल पांव में कभी नुपुर शोभा देते थे, आज उन्हीं कोमल पांव में एक कठोर बेड़िया। नहीं नहीं, ये बेड़िया अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें नुपुर नहीं पहनाऊंगा सुंदरी। मैं तुम्हें यहाँ नृत्य या मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूं। तुम मेरे हृदय की रानी बन के रहो, सदा की। कदाचित हनुमान ही आ जाए मेरी रक्षा के लिए। मैं भी बावली हो गई हूँ, जिसके मार्ग में मैंने कांटे बिछाए हैं, आज उसी से पुष्पों की आशा कर रही हूँ। जिसे बार बार संकट में डाला, उसी से आस लगाए बैठी हूँ कि वो मेरा संकट हर दे। तो यही है यक्षलोक का द्वार, बड़ा ही अद्भुत है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? इस दिव्य सेतु का दूसरा छोर तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। वैसे भी मैं विलंब नहीं कर सकता। मैं उड़कर दूसरी ओर चला जाता हूँ। क्या हो रहा है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है इस सेतु पर चलकर ही जाना उचित होगा।
क्या होने लगा है गाय? यक्षलोक में प्रवेश करना सरल नहीं है हनुमान। तुम्हें इस दिव्य सेतु को पार करते हुए इन मूर्तियों की दृष्टि विद्युत तरंगों से बचकर निकलना होगा। ये दृष्टि विद्युत तरंगे यदि देह पर पड़ गई तो देह भस्म हो जाएगी। स्मरण रहे कि तुम्हारी वरदानी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं है जो तुम्हारे देह को इन दृष्टि विद्युत तरंगों से सुरक्षित रख सकती थी। मुझे माँ को मुक्त कराना है और उनके आने वाले मार्ग में कोई भी बाधा मुझे स्वीकार है। इन दृष्टि विद्युत तरंगों की चाल को भली भांति समझना होगा, तभी इनसे सुरक्षित होकर निकल सकता हूँ। मैं ऊंचाई की इस सीमा तक ही अपना पांव उठा सकता हूँ। इसका अर्थ है कि इनकी मायावी शक्तियाँ इस दिव्य सेतु की मायावी शक्तियाँ इतनी ऊंचाई तक प्रभाव नहीं डालेंगी। मेरे पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माँ के द्वारा दी हुई एकाग्रता की सीख मेरी इन विद्युत दृष्टि तरंगों से तो रक्षा करेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन इतनी ऊंचाई तक तो उड़कर निकल सकता हूँ मैं। सुमिरो पवन। सावधान हनुमान, तुम चतुराई से कार्य सरल बना सकते हो तो हमें भी बाधाएं बढ़ानी आती हैं। ओहो, अब तो और संभल कर निकलना होगा। अब और आगे बढ़ पाना तुम्हारे लिए कठिन होगा वानर हनुमान। अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। ये तो बहुत तीव्रता से आ रही है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर। हाँ, मुझे तो लगा था उस दिव्य सेतु के दूसरे छोर पर यक्षलोक होगा, किंतु यहाँ तो एक पर्वत है। किंतु उड़ते समय मुझे यक्षलोक की झलक कैसे दिखी थी? तुमने मायावी सेतु को पार कर लिया हनुमान, किंतु इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ वो उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य के आने वाले मार्ग में सारी बाधाएं मुझे रोक नहीं सकती। ये पर्वत की बाधा भी मुझे रोक नहीं पाएगी।
उस चट्टान पर रुककर देखता हूँ कि मुझे किस ओर जाना है। ये क्या? ये तो प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बादलों में प्रवेश कर गया हूँ। अच्छा, तो ये पर्वत नहीं है, एक भ्रामक आवरण है यक्षलोक का, जिससे कि यक्षलोक सबसे छुपा रहे। देखा सुंदरी, मैंने कहा था ना, जो मुझे प्रिय लगता है मैं उसे पा ही लेता हूं। अब तुम मेरी हो, मात्र मेरी। यक्षराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेवक? यक्षराज, वो वानर बालक हनुमान यक्षलोक में प्रवेश कर गया है। उसका स्वागत करो और बड़े प्रेम से उसे मेरे निकट लेके आओ। जो आज्ञा यक्षराज। जाओ। तुम इतना प्रसन्न क्यों हो रही हो? वो वानर है ना, वो यहाँ हमारे मनोरंजन के लिए आया है। जब तक मन करेगा क्रीड़ा करूंगा उसके साथ, और जब मेरा मन भर जाएगा उसका अंत। उर्वशी, तुम देवलोक में सबका मनोरंजन करती हो, आज यक्षलोक में मैं तुम्हारा मनोरंजन करवाता हूं। यक्षलोक तो आ गया, किंतु आज का दिवस समाप्त होने से पूर्व ही मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा के शीघ्र ही ले जाना होगा। ना जाने वो कहाँ होंगे। हाँ? ये क्या? प्रतीत हो रहा है जैसे ये मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? क्या पुनः कोई चुनौती मेरी प्रतीक्षा कर रही है क्या? चुनौती प्रतीक्षा नहीं कर रही है, प्रतीक्षा आपकी हो रही है हनुमान। मैं यक्षलोक का प्रधान सेवक हूँ, आपका यक्षलोक में स्वागत करता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रधान सेवक जी। प्रधान सेवक जी, वहाँ सेतु पर मुझे आपका ही स्वर सुनाई दे रहा था। वो तो आपकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप यक्षलोक में प्रवेश करने योग्य हैं भी या नहीं। यक्षराज आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए मेरे साथ।
ये तो कुछ अधिक ही प्रेम दिखा रहे हैं, जबकि सेतु पर मुझे भस्म करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे सतर्क रहना होगा, किंतु समय भी कम है। मुझे जाना ही होगा इनके साथ। चलिए। लंकेश की जय हो। बोलो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? लंकेश, हनुमान यक्षलोक पहुंच चुका है और अब किसी भी क्षण यक्षराज और हनुमान में युद्ध छिड़ सकता है। हनुमान की वरदानी शक्तियां तो अब नहीं रही, फिर भी यक्षराज की सहायता के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ महाबली योद्धाओं को यक्षलोक भेज दो। इस बार मुझे हनुमान की पराजय चाहिए। प्रणाम। प्रणाम। ये सब मुझे रणांगन में क्यों ले आए हैं? किंतु यहाँ पर उर्वशी मौसी और ऋषिवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना जाने कहाँ होंगे। वाह वानर बालक वाह! यक्षलोक में प्रवेश करके तुमने अपनी वानर बुद्धि का परिचय तो दे ही दिया। इतनी बड़ी मूर्खता कर दी, स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। देखिए यक्षराज जी, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, मौसी जी और ऋषिवर जी को लेने आया हूँ। आप उन दोनों को मेरे साथ भेज दें तो ही उचित होगा। ओ, याचना कर रहे हो? सुना है तुम बहुत बड़े वीर योद्धा हो। योद्धाओं की तरह बात करो बालक, योद्धाओं की भांति, याचना नहीं। और यदि तुम ये समझते हो कि जो उछल कूद तुमने प्रमदावन में की वो युद्ध है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है अबोध बालक, सबसे बड़ी भूल। देखिए यक्षराज जी, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप शीघ्र ही बता दीजिए कि उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी कहाँ हैं। यही आपके लिए उचित होगा। ऋषि और उर्वशी तुम्हारी मौसी, ऋषि और उर्वशी। ऋषिवर, मौसी जी, मैं आ रहा हूँ। ये क्या? ये एकाएक लुप्त कैसे हो गए? मैं आ रहा हूँ। हाँ, पुनः लुप्त हो गए।
यक्षराज, मैं आ रहा हूँ मौसी जी। हाँ? ये स्वर्ग का इंद्रासन नहीं है बालक, जिस तक तुम बिना अनुमति के पहुंच जाओगे। ये यक्ष लोक है। इन तक जाने के लिए तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुमति वो मैं दूंगा नहीं। भूल जाओ अपनी मौसी और अपनी मां को भी। दानों की शक्ति क्षीण होने के पश्चात भी तुम में इतना बल। आनंद आएगा तुमसे युद्ध करने में, बहुत आनंद आएगा। ये बल मेरी माँ का आशीर्वाद और पिताश्री की दी हुई युद्ध शिक्षा का है, जिसका सामना आप नहीं कर पाएंगे यक्षराज। देखते हैं। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, मेरे कारण ही आज तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। मेरे अगले प्रहार से तुम भी इस गदा की तरह स्तंभ में समा जाने वाले। अब देखना तुम्हारे ही वार से कैसे मैं तुम्हें ही मिटाता हूं। देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों,
या ऋषि का श्राप। ये तो अनर्थ हो जाएगा।